हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शी इज़ माय डॉटर जो कि हो गई है 6 मंथ्स की। तो आज के ब्लॉग में मैं अपनी बेटी का मॉर्निंग रूटीन आपके साथ में शेयर करूंगी और एज ए मॉम ऑफ 6 मंथ ओल्ड मेरा कैसा रहता है मॉर्निंग, वो सब मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अमायरा को नहा धो के तैयार कर लिया है। अभी जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई है वो 8:30 बजे से हुई है। अमायरा 7 बजे उठ गई थी और आज मैंने इसको मॉर्निंग के अंदर ही नहला दिया था। तो अभी मैं अमायरा को यहाँ पे विटामिन डी दे रही हूँ। बच्चों को विटामिन डी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी सन का एक्सपोज़र उतना ज़्यादा नहीं है और ब्रेस्ट मिल्क से भी उनको सफिशिएंट विटामिन नहीं मिलता है। तो अमायरा को नहला-धुला के मैंने उसको उसके रॉकिंग चेयर के ऊपर बिठा दिया है। तो बेसिकली ये बेबी का रॉकर था जो कि अब चेयर में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, जब तक कि मेरे पास में फीडिंग चेयर नहीं आ जाती है। अब मैं अमायरा को ब्रेकफ़ास्ट के अंदर एक बनाना खिला दूँगी। तो जैसा मैं आपको बताती हूँ कि अमायरा को स्लीपिंग करती है मेरे साथ में रात को, तो वो रात को 2 या 3 बार ब्रेस्ट फीड ऑलरेडी ले चुकी होती है। इसीलिए अमायरा जब मॉर्निंग के अंदर उठती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको उठते के साथ ही ब्रेस्ट फीड ना करवाऊँ। कई बार होता है कि वो बहुत ही क्रैंकी होती है, उठते ही रोती है, तो फिर मुझे कराना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं ऐसा ही करती हूँ कि अगर वो हँस-हँस के उठ रही है, तो फिर मैं उसे ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हूँ और लगभग 2 घंटे के अंदर-अंदर उसको उसका पहला सॉलिड मील खिला देती हूँ। तो आज मैं उसको बनाना खिलाऊँगी। बनाना मुझे बच्चों के लिए काफ़ी सही लगता है। एक तो इससे अच्छा बच्चों का वेट गेन हो जाता है। दूसरा ये है कि इतने छोटे बच्चों को जिनको हमने अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं फूड स्टार्ट किए हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको हर मील के अंदर ग्रेन्स या पल्सेस क्यों ही देने हैं। तो एक मील मैं ऐसा रखती हूँ जो थोड़ा-सा लाइट होता है, जिसके अंदर सिर्फ़ वेजिटेबल प्यूरी हो या फिर बनाना प्यूरी हो, मतलब कि फ्रूट्स की प्यूरी हो। बनाना प्यूरी मोस्टली बच्चों को पसंद आती है और आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरा बच्चा बनाना नहीं खाता है। हर छोटा बच्चा बनाना खाता ही खाता है और मैं इसको जस्ट मैश कर देती हूँ फ़ोर्क से और फिर अमायरा को खिला देती हूँ। जब अमायरा थोड़ी-सी और बड़ी हो जाएगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रागी के साथ में इसको मिक्स वगैरह करके अमायरा को खिलाऊँगी, बट ऐज़ ऑफ नाउ मैं ग्रेन को एक ही टाइम रखती हूँ। 6 मंथ्स की अमायरा अब नोटी हो गई है। घर पे कोई भी आता है, काम वाली दीदियाँ आती हैं, कुक आती है या फिर मेरे हस्बैंड जैसे योगा वगैरह कर रहे होते हैं, तो अमायरा पूरे घर में घूमती रहती है और सबका ध्यान रखती है कि सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किचन के अंदर अगर मैं अमायरा को अपने साथ में रखती हूँ, तो फिर मैं उसे रॉकर में रखती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं उसको ऐसे आजकल नीचे रख लेती हूँ, ज़मीन पे चटाई बिछा रखी है या फिर सीधा उसको रख लिया कि रॉकर के अंदर अब कम रहे, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो फिर थोड़ा-सा रोल-पोल करना सीखेगी, थोड़ा-सा चलना-वलना तो क्या सीखेगी, अभी बैठना सीखेगी, तो इसलिए हम इसको अब रॉकर में थोड़ा कम रखने लग गए हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने रॉकर बहुत यूज़ किया था बिकॉज़ कि अगर पेरेंट्स वगैरह साथ में नहीं रहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है अकेले बच्चे को सँभालना, तो रोकर वगैरह काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो आजकल ये अमायरा जो है उसके टीथिंग का टाइम स्टार्ट हो रखा है। अभी तक कोई दाँत आए नहीं है लेकिन उसको बहुत दाँत में इचिंग और खुजली होती है। तो मैंने अमायरा के लिए ये एक टीथर ऑर्डर किया था। ये टीथर बहुत ही अच्छा है। अमायरा इसके दोनों कान भी चबा लेती है। ऊपर से जो इसका ये राउंड-राउंड है वो भी पूरा वुड का बना हुआ है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। अगर बच्चा मुँह में भी लेता है तो भी सेफ है। मशीन वॉशेबल है, मैं इसको आराम से वॉश कर देती हूँ जब मैं अमायरा के बाकी कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ उसके साथ में। और अमायरा को जैसे चबा के ना सूथिंग लगता है इसको और इसका ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छा है, तो अमायरा इसको आसानी से होल्ड कर पाती है और जैसे इसके कान हिलते हैं तो उससे अमायरा को काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से अमायरा इसको प्रेस भी करती है, तो ये एक अच्छा टीथिंग टॉय है अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई टीथिंग टॉय ढूँढ रहे हैं तो। ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, इसकी बुआ ने जब अमायरा हुई थी तभी उन्होंने ऑर्डर करके दे दिया था कि घर पे बच्चा है, एक टॉय तो कम से कम होना ही चाहिए। तो पहले तो कुछ ख़ास यूज़ नहीं हुआ था ये टॉय, लेकिन अभी काफ़ी यूज़ हो रहा है। अमायरा को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, अभी तो काम आ रहा है ये टॉय। उसके बाद में अमायरा ब्रेस्ट फीड लेके सो गई थी और जैसे ही वो सोई और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ, इतने में मैं बस बेड से उठी थी कि अमायरा फिर से उठ गई और इस टाइम पे अब उसको टीथिंग टॉय नहीं चाहिए था, उसको कपड़े खाने थे, उसको ये चार्जर है उसका वो खाना था, उसको रिमोट बहुत पसंद है खाना। और अब इसका ऐसा है कि अगर इसको ये सब चाहिए तो चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो दूसरी चीज़ मैडम पिक नहीं करती है। जैसे इसको समझ में आने लग गया है कि भई मुझे तो कपड़ा ही खाना है, तो मुझे कपड़ा ही चाहिए। आई डोंट नो कि बच्चों को क्या मज़ा आता है, लेकिन मैंने लगे हाथ अमायरा के साथ में पीका-बू खेल लिया। पीका-बू, पीका-बू, लेकिन अमायरा को भी उतना पीका-बू समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन हाँ, वो स्माइल तो मुझे दे रही थी और काफ़ी एन्जॉय किया इस टाइम पे हमने अमायरा के साथ में। और देखो मैंने इसको
ट्राई किया कि ये पीकाबू सीखे या इसको हटाए, बट अमायरा ने उसको नहीं हटाया, तो फिर फाइनली मैंने ही हटाया उसको बताने के लिए कि अमायरा ये एक गेम होता है पीकाबू, जो हम आपके साथ में आगे जाके खेलेंगे। उसके बाद में जब से अमायरा हुई है 6 मंथ्स हो गए हैं, मैंने अपने घर के क्रॉक्स वगैरह, मेरी बेटी के क्रॉक्स वगैरह सब इतने गंदे हो गए थे कि मैंने क्लीन ही नहीं किया। टाइम ही नहीं मिला ये सब काम करने का, तो ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही लेस प्रायोरिटी है, बट पता है सच बताऊँ तो काम ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा डर्टी हो गए थे कि कहीं पे पहने ही नहीं जा रहे थे, पहने ही नहीं जा रहे थे, तो फिर कहीं जाओ तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि क्या पहनो। तो मैंने कहा कि यार ये तो धोने पड़ेंगे, और फिर अब बाद में पहले इसको धोऊँगी। और सच में ये इतने अच्छे धुले थे ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम नए ही हैं। मुझे तो पहचान ही नहीं आ रहे थे कि भाई ये वही क्रॉक्स हैं जो पहले वाले थे। तो मैंने क्या किया, एक टब लिया, एक टब के अंदर मैंने जो सर्फ एक्सेल ब्लू वाला जो आता है ना पाउडर, वो वाला पाउडर डाला 2-3 चम्मच भर-भर के, और उसके बाद में मैंने इसमें वार्म वाटर डाला। थोड़ा-सा नवाया पानी, एकदम ऐसे उबलता हुआ पानी भी नहीं डाला, लेकिन थोड़ा-सा गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाला और अच्छे से झाग आने दिए। उसके बाद में फिर जितने भी क्रॉक्स वगैरह थे उसको इसके अंदर भिगो के छोड़ दिया मैंने 1 घंटा के लिए। अमायरा को मैं रोपड़ के अंदर अपनी जो काम वाली दीदी हैं उनके पास में छोड़ के आई थी कि आप काम कर लो, अमायरा को साथ-साथ में रोपड़ में देख लेना। और इतने में पता लगा कि मैडम ने पॉटी कर दिया है, तो मैं अब इसकी पहले पॉटी क्लीन करूँगी और उसके बाद में फिर जाके वो वापस धोऊँगी क्रॉक्स। तो आज बेडशीट्स वगैरह चेंज करने का दिन था, तो दीदी पूरे बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही हैं, और जिस-जिस कमरे में जा रही थी उस कमरे में उन्होंने अमायरा को भी अपने साथ-साथ रख लिया, ताकि फिर जो कि मैं पहले वो काम निपटा सकूँ जो मैंने खिंडा रखा है। तो फिर देखो मैंने क्या किया कि एक मग के अंदर मैंने झावा लिया, और मैंने साथ में एक साबुन लिया, सर्फ एक्सेल ब्लू वाली साबुन थी। अब मैंने जैसे इनको जिनको भी भिगो रखा था, ठीक है? इन सबको मैं एक-एक करके निकालूँगी और बहुत ही अच्छे से स्क्रबर से रगड़ूँगी। पता है एकदम क्लीन हो जाते हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत, नींबू, विनेगर, पता नहीं क्या-क्या लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए। इससे बहुत ही बढ़िया मेरे क्रॉक्स साफ हुए, सारा का सारा गंदा साफ हो गया था, कोई भी डस्ट नहीं रही, और एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे चमक-चमक के आ गए हैं। तो अब जिसे इस ऐसे मैंने सारे के सारे हर तरफ से मैंने क्रॉक्स को अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं इसको 2-3 बार साफ पानी से निकाल लूँगी और बस फिर धूप के अंदर सुखाऊँगी। कुछ भी काम करो, लेकिन अमायरा को हमेशा अपने पास ही रखना पड़ता है। एक सेकंड के लिए भी कहीं छोड़ नहीं सकते हैं हम अमायरा को, पूरा ध्यान रखना पड़ता है उसका, क्योंकि किसी भी टाइम पे वो रोल-कॉल करना स्टार्ट कर सकती है। थोड़े बहुत सिम्पटम्स तो उसने स्टार्ट भी कर दिए हैं रोल-कॉल करने के, जैसे कि लेफ्ट साइड, राइट साइड थोड़ा बहुत होने लग गई है वो। और अब मैं अमायरा के साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँगी। थोड़ी देर मैं अमायरा को लेके बालकनी में भी बैठ जाती हूँ। उससे क्या होता है कि अमायरा को भी थोड़ी सनलाइट मिल जाती है, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उसके अलावा बच्चों को थोड़ा एक्सपोज़र मिलता है, थोड़ा-सा बच्चे बाहर देखते हैं, इधर-उधर कुछ देखते हैं, वरना फिर रूम में तो सारा दिन बच्चे पंखा ही देखते रहेंगे। और यहाँ पे मैं फिर अमायरा के साथ में कुछ-कुछ बातें करती हूँ, उसको थोड़े बहुत वर्ड्स बताती हूँ कि अमायरा ये प्लांट्स है, ये बर्ड्स है। आई डोंट नो वो कितना समझती है, लेकिन मैं उसके साथ में एकदम ऐसी ही बात करती हूँ जैसे कि वो समझ रही है। तो जैसे मेरी एक बड़ी बेटी भी है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को कुछ-कुछ चीज़ें जैसे बोलते हैं, मिल्क, वॉक, जैसे कि दूध पीना है क्या, या फिर वॉक पे चलते हैं घूमने, तो बच्चों को धीरे-धीरे वो वर्ड समझ में आने लग जाते हैं, या तो फिर वो आपके जो आप टोन है जिसके कैसे आप बोल रहे हो उससे वो रिमेंबर करने लग जाते हैं कि हाँ, अगर मम्मा ऐसा कुछ बोल रही है तो उसका मतलब ये है। तो अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा धीरे-धीरे बात समझने लग गई है कि जब मैं उसे शाम को बोलती हूँ कि बेटा वॉक पे चलते हैं, वॉक पे जाएँगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट दिखाने लग गई है, वो ऑलरेडी समझने लग गई है कि हाँ, मम्मा शायद मुझे अब इस टाइम पे नीचे लेके जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चों का एक रूटीन क्लॉक होता है, और अगर हम उनके साथ में सेम चीज़ डेली करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, और वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और हमें कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अमायरा ने थोड़े टेंट्रम्स दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं, अमायरा रोने लग गई है, एक्चुअली उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए, तो अब मैं अमायरा को फिर सेकंड टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कराऊँगी, और हो सकता है कि अमायरा उसके बाद में सो जाए, लेट्स सी कि वो क्या करती है उसके बाद में। तो अमायरा ब्रेस्ट फीड के बाद में सो गई थी, तो जनरली अमायरा ऐसा करती है कि जब उसे ब्रेस्ट फीड चाहिए होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है, और जब उसको सोना होता है तब भी वो रोना स्टार्ट कर देती है, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि वो ब्रेस्ट फीड लेके ही सोएगी। और फिर जैसे ही अमायरा सोती है उस टाइम पे मैं अब फटाफट किचन के अंदर जाऊँगी और अमायरा के लिए कुछ लंच के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो आज लंच के अंदर मैं अमायरा के लिए खिचड़ी बनाऊँगी, जहाँ पे मैंने
थोड़ी सी मूंग दाल ले ली है हरे वाली और थोड़ा सा चावल लिया। उसके अलावा ये बीन्स, कैरेट, धनिया पत्ती और एक कड़ी पत्ता लिया। फिर खिलाई थी, उसके बाद में उसको दाल इंट्रोड्यूस किया, राइस इंट्रोड्यूस किया। और अब मैं क्या करती हूँ, मिक्स मैच करने लग गई हूँ कि जैसे वेजिटेबल्स के साथ में दाल भी मिक्स कर दिया, चावल भी मिक्स कर दिए। स्टार्टिंग के अंदर मैंने तीनों चीज़ें अलग-अलग खिलाई कि कभी पहले वेजिटेबल्स खिलाई, फिर ग्रेन्स खिलाए, फिर पल्सेस खिलाए। अब मैं जैसे मिक्स करने लग गई हूँ क्योंकि अब उसको हो गए हैं ऑलरेडी 3-4 वीक्स खाते हुए। तो जैसे कि एक छोटी कटोरी के अंदर मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से धो के फिर डाल लिया और मैंने इसके अंदर एकदम थोड़ा-सा पानी भी डाल दिया और मैंने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ देसी घी डाला। तो अमायरा के खाने में मैं ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने देसी घी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी जिससे कि खाना चिपकता भी नहीं है और साथ में जो खाना है वो मतलब कि जलता भी नहीं। मैंने इसके अंदर 2 दाने जीरे डाले थे और मैंने थोड़ा-सा हल्दी भी डाला था। तो कुकर के अंदर पानी डाल लिया और मैंने उसके अंदर वो कटोरी डाल दी जिसके अंदर सारा सामान था। अब ऐसे क्या होता है कि जब सीटी आएगी तो खाना तो पक जाएगा, लेकिन ना ही कुकर गंदा होगा, ना ही कुकर जलेगा, ना ही खाना जलेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। बहुत ही ईज़ी तरीका है बच्चे का खाना बनाने का। इन द मीन टाइम मैंने बस कुकर चढ़ाया ही था कि हमारी अमायरा मैडम उठ गई है। तो आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ सेवइयाँ उपमा। जो ये सेवइयाँ हैं वो घर की हैं। तो इसको हमने एक सीटी लगा के सेवइयों को बॉईल कर लिया था। बस एक ही सीटी लगाई थी हमने, जस्ट कि बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो जाए। उसके बाद में फिर एक कढ़ाई के अंदर देसी घी डाला और उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स डाले, मतलब राई के दाने, थोड़ा-सा इसमें जीरा डाला। उसके बाद में हमने इसके अंदर थोड़ा-सा हींग डाला और फिर अब हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता और प्याज़ डाल देंगे और बाकी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे जैसे कि कैरट हुआ, बीन्स हुआ, मटर हुआ। तो ये सारी वेजिटेबल्स अभी सीज़न के अंदर भी हैं, उसके साथ में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं थोड़ी-सी वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखती हूँ, मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको थोड़ा-सा कम वेजिटेबल पर्सन हो तो आप कम डाल सकते हो, लेकिन वेजिटेबल्स तो खानी ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आए बच्चे को तो। बस उसके बाद में फिर मैं इसको बहुत ही एक बार अच्छे से मिला दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। फिर उसके बाद में जो मैंने सेवइयाँ उपमा को बॉयल कर लिया था, उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा-सा चाट मसाला डालूँगी, नमक डालूँगी इसके अंदर और फिर इसके अंदर खूब सारा धनिया पत्ती डालूँगी। धनिया पत्ती भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत सही रहता है और धनिया पत्ती से स्वाद भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमने इसके अंदर वैसे धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। जो मैंने आपको बताया आप उतना ही डालना, उससे ना ये उपमा बहुत अच्छा बनता है, सेवइयाँ उपमा। और कुछ तो हमारी सेवइयाँ भी घर की ही है ना बनी हुई, तो फिर इसलिए काफ़ी हेल्दी मानती हूँ यार मैं तो इसको। और फिर कुछ डिफरेंट भी हो जाता है, रोज़-रोज़ सेम खाना खा के आदमी बोर सा हो जाता है। इतने में अमायरा भी उठ गई थी, तो फिर मैं उसको रोकर में डाल के किचन में ही ले आई और उसका मुँह मैंने बालकनी की तरफ कर दिया था, तो बालकनी को देखते-देखते समहाउ वो सो गई आज तो। और इन द मीन टाइम अमायरा का खाना भी बन चुका है, अब मैं इसको खोल लूँगी। तो फिर जैसे मैंने कुकर को खोला, तो देखो जो ये कुकर है बिल्कुल भी नहीं जला, इसका खाना भी नहीं जला और काइंड ऑफ स्टीम हो गया खाना, जैसे हम कहते हैं कि हमें बच्चों को स्टीम फूड खिलाना चाहिए। उसके अलावा एक हेल्दी तरीका है बच्चों का खाना बनाने का और बहुत आसान तरीका है क्योंकि अब ये कुकर को 10 बार चाहिए दिन में, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। तो फिर क्या है, बार-बार कुकर को माँजना-वाँजना नहीं पड़ता है, पानी से धोने से भी हो जाता है। गर्म पानी से बस आपने कुकर को धो दिया, हो गया। क्योंकि कुकर के ऊपर ना इतना सा भी खाना नहीं लगता है, सबसे अच्छी बात ये है, ना ही खाना जलता है। उसके बाद में मैं अमायरा के खाने को पीस लूँगी क्योंकि अभी अमायरा बहुत छोटी है, तो उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं खिला सकते हैं, थोड़ा-सा मैश्ड फूड ही खिलाते हैं और उसके बाद में मैं अमायरा को वो खाना खिला दूँगी। इन द मीन टाइम अमायरा की जो बड़ी बहन है वो भी स्कूल से वापस आ गई थी। सबसे पहले आते ही वो अमायरा से चिपकती है और अमायरा के साथ में टाइम स्पेंड करती है। अगर वो सो रही होती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मम्मा ये क्यों सो रही है, इसको आप उठा दो। और मैं बोलती हूँ नहीं आप प्लीज़ इसको सोने दें। उसके बाद में फिर मेरी बड़ी-बड़ी जो बेटी है वो थोड़ा-सा खेल रही है और छोटे वाली बेटी को मैं खाना खिलाऊँगी। गुड्डू, गुड्डू, मम्मा की गुड्डू। तो फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग आज यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपके साथ में अपना मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर किया था। अभी मैं आपके साथ में फिर इवनिंग का रूटीन शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको बच्चे से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो आप मुझे मैसेज करना।